हमारी कोशिश रहती है आपको टीचर से ज़्यादा एक दोस्त की तरह समझा सके। इसे आप पॉजिटिव वे में लेंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहिए। अब हार्मोन के बारे में हम समझते हैं। ओवरी से ना 3 हार्मोन बनते हैं। फीमेल ओवरी में 3 हार्मोन बनते हैं। एक बनता है ना आपका एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन क्या होता है? मेंसुरेशन साइकिल के निर्माण में मदद करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के निर्माण में मदद करता है। फीमेल के ब्रेस्ट को, स्तन को बढ़ने में मदद करता है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन जो होता है ना उसको मदद करता है, मेनली मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल कर देता है। दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन, अब आपको प्रोजेस्ट्रॉन से याद रखिएगा, प्रोटेक्शन देता है। किसे प्रोटेक्शन देता है? तो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है तो 9 महीने तक वो बच्चा रहता है। अगर वो लड़का है तो वो 9 महीने तक रहेगा, और अगर वो लड़की है तो 9 महीने 10 दिन तक रहेगी। लड़कियां ज़्यादा दिन तक माँ के पेट में रहती हैं, क्योंकि लड़कियों के शरीर में लड़कों से एक्स्ट्रा अंग होते हैं कुछ, जैसे यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, ये सब चीज़ें होते हैं। तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। किसे प्रोटेक्शन देता है? तो एम्ब्रॉय को देता है। एम्ब्रॉय किसे कहते हैं? जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, जिसे हम लोग कहते हैं भ्रूण। तो भ्रूण को प्रोटेक्शन देने का काम करता है प्रोजेस्ट्रॉन। तो जब महिला गर्भवती रहती है ना तो उन्हें डॉक्टर एक दवा देता है जिसे प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं। अब ये प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ता कैसे है? तो आयरन की गोली खाने से। आयरन और जिंक ये 2 चीजें होती हैं, Fe और जिंक, ये शरीर में रहना चाहिए। आयरन और जिंक अगर रहेगा तो महिला थोड़ी सी शक्तिशाली रहती है। इसलिए देखिएगा गर्भवती महिलाओं को जिंक की गोली, इंजेक्शन भी आता है, जिंक का इंजेक्शन पेट में लगा लिया जाता है। शुगर का मरीज भी लगा लेता है, छोटा सा अपने से लगा सकते हैं। तो जिंक का इंजेक्शन लगा लिया जाता है और आयरन की गोली आती है, ये खा के रहना चाहिए महिला को। इससे बच्चा क्या रहता है? पेट में सुरक्षित रहता है। तीसरा आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन। अब ये रिलैक्सिन नाम से ही स्पष्ट है कि ये रिलैक्स देगा, आराम देगा, रिलैक्स देगा। तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा जो होता है यहाँ यूट्रस में रहता है। बच्चा कहाँ रहता है भाई? बच्चा ओवरी में बच्चा वहाँ थोड़े रहता है भैया। ओवरी में तो ओवम बनता है। फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो गया, में स्पर्म ओवम मिल गए, उसके बाद वो यहाँ आके विकसित होते हैं भ्रूण। तो ये ओवरी जो हो गया, बच्चा कहाँ रहता है भैया? ओवरी में। ओवरी में जो बच्चा रहता है ना, तो इसका सर ऊपर रहता है, बचवा का सर ऊपर रहता है और उसका पैर नीचे रहता है, ठीक है। और ये एक तरह की झिल्ली में बंद रहता है। इस झिल्ली को कहते हैं इमियोटिक सैक। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इमियोटिक सैक। तो जब भी बच्चा रहता है ना, उसका सर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है इस बच्चे को? जब बचवा जन्म लेता है तो ये रिलैक्सिन हार्मोन इस बचवा को घुमा देता है, यानी बचवा को इस तरह से घुमा के वापस इसका सरवा नीचे करता है। इसका सर कहाँ करता है? नीचे। कौन हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। इसने नर्स वगैरह को देखिएगा ना, वो पेट दबाते रहती हैं, ऐसे क्या करती? दबा। 3 इडियट मूवी में देखिएगा, वो लोग मतलब इंजीनियर रहते हैं लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये बच्चे का पहले क्या आना चाहिए? सर शरीर के बाहर आना चाहिए, वेजिना के रास्ते शरीर से सबसे पहले सर आना चाहिए। तो वही रिलैक्सिन हार्मोन मदद करता है। अब ये जो कमर की हड्डी होती है फीमेल की, वो चौड़ी होती है। मेल की कमर की हड्डी सीधी होती है। ये वाली पेल्विक जो होती है, पढ़ा दी है हड्डी में, वो फीमेल में चौड़ी होती है ताकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या हो सके? सहूलियत हो सके। तो ये इसको घुमा देता है, और ये घुमाने के बाद ये रिलैक्सिन हार्मोन आराम से बच्चे को जन्म दे देता है। वो ऑटोमेटिक इसको चौड़ा कर देता है। वरना अगर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं होगा ना, तो ये बच्चे के समय में, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो इतना भयानक दर्द होता है, आप अंदाजा लगाइए। जिस दर्द में एक पुरुष की मौत हो जाती है ना, जो पुरुष कहते हैं बहुत शक्तिशाली हैं, सूरवीर हैं, तो जिस दर्द में एक पुरुष की मौत हो जाती है, उससे 30 गुना ज्यादा दर्द करता है एक महिला को जब वो बच्चे को जन्म देती है। सोचिए कितना दर्द बर्दाश्त कर लेती है। वो किसके वजह से? इसी रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी क्या होता है कि ये बचवा सीधा नहीं हो पाता है, इसका सरवा ऊपरे रह जाता है। तो ऐसे बच्चे को थोड़ा रिस्क हो जाता है, जल्दी से उसके शरीर को बाहर आ जाना चाहिए। तो उसका शरीर के बाहर पहले क्या आ जाता है? पैर आ जाता है। तो नर्स वगैरह उसको पकड़ के खींच लेते हैं। कैसे? आप 3 इडियट मूवी में देखे होंगे, सेक्शन ट्यूब से उसके सर पे लगा के खींच लेता है बाहर। समझ में आएगी? नहीं गया किसी को दिक्कत? तो पहले पैरे पकड़ के खींच लिया जाता है, और बचवा रोने लगता है तो उसकी प्लेसेंटा यानी गर्भनाल को काट दिया जाता है। बताए हैं बच्चवा को भोजन किससे मिलता है? तो बचवा को भोजन मिलता है प्लेसेंटा यानी गर्भनाल से। तो इसको काट दिया जाता है। तो ऐसे बच्चा को कहा जाता है कि उल्टा पैदा हुआ है, यानी जिसका पहले पैर शरीर के बाहर आता है ना, माँ के पेट से सबसे पहले पैर आ जाता है, तो उसे कहते हैं उल्टा पैदा हुआ है।
तो जब तक बच्चा पेट में रहता है ना उसका सर ऊपर रहता है। अब सोचिए भाई साहब, पूरा सर घुमा के फिर वापस जन्म देना है बच्चे को। तो ये तो इतना समझ में आ गया। रिलैक्सिन रिलैक्स देता है ताकि आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब कुछ महिलाओं का नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाता है, जिसके रीजन समझिए, जिसकी कमर की हड्डी क्या है, पतली है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम है तो भी नहीं होगा। अब रिलैक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो भैया रिलैक्सिन हार्मोन में इसको घुमा रहा था और घुमेबे नहीं करेगा, तो बचवा ना क्या हो जाएगा, इसे बेड़ हो जाएगा। अब बेड़ा हो जाएगा इस तरह तो बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता हो, माँ को मरना फिक्स है। शाहजहां की पत्नी मुमताज, ससुरा राजा था हिंदुस्तान का, उसके में भी रिलैक्सिन हार्मोन कम हो गया था। अब भाई रिलैक्सिन हार्मोन का यहाँ फैक्ट्री डल रहे हैं ससुरा। 14 गो लड़का हुए थे शाहजहां का, 14 गो लड़का होगा तो भाई शरीर क्या कहेगा कि हम का रिलैक्सिन हार्मोन के फैक्ट्री डल रहे हैं। नहीं हुआ। 14वां लड़का होते समय रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो गई थी, वो लड़के को हल्का घुमा दिया, पूरा नहीं घुमा पाया, और लड़का इतना शरीर से बाहर आया, शाहजहां की पत्नी मुमताज का मौत हो गया। उसके बाद मौत की याद में ताजमहल बनवाया। हद है भैया यहाँ पर। हो ये कोई मतलब बनता है? 14 गो लड़का। लेकिन क्या करोगे यार, उस समय टेक्नोलॉजी भी तो नहीं थी। आज नया नया दवाई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, उस समय कुछ नहीं था। ये रिलैक्सिन समझ में आ गया। आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं, सब तो ना दवाई दे देता है सब महिला को और कहता है कि ये वाली दवा ना, ये गोल वाला टैबलेट जरूर खाना। अरे बकलोलिया, वो गोल का टैबलेटवा दे के तोरे शरीर से रिलैक्सिन को कम कर देता है। 9 महीने तक महिला जब प्रेग्नेंट रहती है ना तो उसको वो दवाइयाँ बड़ी चाव से खाती है, उसको पता नहीं कि रिलैक्सिन को खत्म कर रहा है, और रिलैक्सिन खत्म हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी का सवाल पैदा नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगा तो 5,000 रुपया में सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, में मिठाई उठाई सब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेशन से होगा तो कम से कम 30,000 रुपया ऑपरेशन से होगा, और 1 साल तक दौड़ते रहिए, डॉक्टर साहब टाका काटना है, डॉक्टर साहब उपट गया, कब वो दर्द हो रहा है, सीढ़ी मत चढ़ो, बाल्टी मत उठाओ, ये मत करो, वो मत करो, नौटंकी हो जाता है। और 99% ऐसी महिलाओं को ही ऑपरेशन से होता है जो महिला प्रेगनेंसी के बाद काम नहीं करती हैं। सब मतलब प्रेग्नेंट हो गई बड़ी काम ना करिए। अरे बात करता है सब यहाँ पर। आप लोग का भी शादी ब्याह होगा ना, तो जब प्रेग्नेंट रहेगी तो ज्यादा काम कराइएगा। हाँ, ये कहिए कि भारी वगैरह काम नहीं करिए, कोई ना कि बोझा ढोने के लिए देते हैं, ये नहीं काम, लेकिन काम जरूर करते रहिएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम शरीर में काम करते हैं ना, हमारा कोशिका विभाजन उतना तेजी से होता है, आपको पता ही है, तो रिलैक्सिन हार्मोन उतना बनेगा। अब महिलाओं में आजकल की एक खराबी क्या है कि नैहर में वो पतई बीन देगी, चपरासी का काम कर देगी, नैहर में कुछ काम कर देगी, बाथरूम साफ करेगी, नाली साफ करेगी, नैहर में भैंस का गोबर उठाएगी, लेकिन जब ब्याह करके ससुराल में आएगी तो नौटंकी। ओ माय गॉड, ये झाड़ू है, झाड़ू, झाड़ू से क्या होता है? ससुरी दांत खोदल जाला झाड़ू से, झाड़ू से क्या होता है? नैहर में चपरासी के काम, यहाँ आके झाड़ू क्या होता है? काम मतलब काम होता है आपका। और थोड़ा भी लड़कियों को भी कहते हैं नारे नौटंकी नहीं, क्योंकि जो बच्चा ऑपरेशन से होता है ना, नेचुरल होता है, फिर वही लड़कवा आगे जाके भोदा होगा, लोल हो जाएगा, कहेंगे तो कहेंगे से कि हमारा लड़कवा ना, पिछला लड़कवा भोदा है, अरे बाप पे पड़ गया, रोज ससुरी कहेंगे बाप पे पड़ गया। महिलाओं को तो एगो फायदा होता है, महिला का पति डॉक्टर है तो डॉक्टराइन, मास्टर है तो मास्टराइन, अब पति चोर निकल गया तो चोटिन नहीं, तो पति खराब है। हद है भैया। अच्छा है तो पति का दे दो, खराब है तो लग गया। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन याद रखिएगा। काम में कोई ढिलाई नहीं करने दीजिएगा, काम करने दीजिएगा, खाना बना, हाँ वजन मत उठाने दीजिएगा। ही नहीं कि बेचारी कपड़ा धोई है तो बड़का पाल्टी लेके ऊपर जाए, कपड़ा धुलते रहेंगे, हाँ आप छत पे ले जाना है तो आप कपड़ा लेके चले जाइए, ये सब काम, लेकिन काम करने दीजिएगा, वरना हाल यही हो जाएगा ऑपरेशन से करना। और महिलाएं काम करना नहीं चाहती हैं, याद रखिए भैया, ससुराल में वो कुछ नहीं करना चाहती। आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपकी जब शादी हो जाएगी ना तो आप अपनी पत्नी को मायके लेके जाइएगा, वो देखिएगा सुबह आज उसको मैके जाना है तो खूब तैयारी करेगी, सामान वामान लाद के, और मैके उतरते ना मम्मी से मिलेगी, अपने छोट बहन से मिलेगी, देखिएगी छोट बहन खाना बना रही है तो हेल्प करने लगी, मतलब कोई थकान नहीं, नैहर उतरते। लेकिन उसी महिला को, अपनी पत्नी को वापस ससुराल लाइएगा तो जब वो सेम दूरी है, आते कहेगी बहुत थक गए, थकान हो गया, रे ससुरी कहीं के जाते में उतने दूरिया था, आने में उतने दूरिया था, जाते में थकान नहीं हुआ, आते में थकान हो गया। हद है भाई साहब, याद रखिए भाई, लड़की सब बुरा मान जाती है। सीबीएसई वाली और नखरा होती, ओ माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट। अरे भाई अपने से हुई है क्या प्रेग्नेंट? तोरा ना पता है कि कैसे हुई है?
प्रेग्नेंट यहाँ पे काम ना करिए यहाँ पे बाबू, झेलना हो जाएगा तुम लोग को। ऑपरेशन से उनको क्या दिक्कत होता है, ऑपरेशन कर दो यहाँ पे, बहुत दिक्कत होता है भाई साहब, ऑपरेशन करना सही नहीं रहता है। हाँ मजबूरी में हो तो अलग बात है।